हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस समय माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू, जो प्रतीक यादव की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपर्णा यादव की मैं बात करने जा रहा हूं। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गद्दावर नेता मानी जाती है, जो कि उनके घर की पार्टी समाजवादी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने समाजवादी पार्टी को इनकार करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बहुत आगे उभर के आई। उभरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद, सम्मान, प्रतिष्ठा से सम्मानित किया और वो सांसद भी बनी। इस समय बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं अपर्णा यादव, क्योंकि अपर्णा यादव ने बगावत की बिगुल बजा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो एक मंत्रिमंडल में आना चाहती थी अपर्णा यादव। अपर्णा यादव ने नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि मुझे मंत्रिमंडल दिया जाए, ऐसा कोई विभाग दिया जाए जिससे मैं संतुष्ट हूं और मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को आगे की ओर ले जाऊं। पर तब उसके बाद नरेंद्र मोदी ने नड्डा जी से बात करके उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनवा दिया। उपाध्यक्ष की कुर्सी पाते ही वो नाखुश समझ में आई अपर्णा यादव। पर उस समय जब उनको ऐलान हुआ कि महिला आयोग का उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को बनाया जा रहा है, तो अपर्णा यादव जी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, पर उस समय नाराजगी उनके चेहरे पर झलक रही थी और वो घर पे आई और एक दो दिन के बाद उनका रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ और अपर्णा यादव जी ने कहा, पर ये जो मुझे ये पद मिला है मेरे कद के बराबर भी नहीं है, इस पद से मैं संतुष्ट नहीं हूं और ये पद मुझे नहीं चाहिए और ये पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे। और मैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी और नड्डा जी से कहना चाहती हूं कि मुझे विशेष मंत्रिमंडल में दर्जा मिले, विशेष मंत्रिमंडल में जगह मिले कि मैं इस देश की सेवा कर सकूं और मुझे संतुष्टि भी हो कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे लिए और भी दरवाजे खुला हुआ है। मैं समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर भी जाऊंगी, मैं कांग्रेस के दरवाजे पर भी जाऊंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन दे दिया है और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुझे दबाने का काम कर रही है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे मंत्रिमंडल में अगर जगह नहीं मिली तो मेरे साथ साथ में कई सांसदों को मैं यहां से लेके जाऊंगी भारतीय जनता पार्टी से, और जिस पार्टी में जाऊंगी उस पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगी। तो इसलिए मैं आग्रह और विनती भी करना चाहती हूं कि मुझे मंत्रिमंडल प्रदान किया जाए। ये महिला आयोग, बाल आयोग, ये सब बस छलावा है और ये मुझे नहीं चाहिए। अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देना पड़े। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। और ये बयान देखने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी से मीडिया वालों ने पूछा, आपके परिवार में अपर्णा यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही हैं, वो अब इस समय भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर बैठी हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? तो अखिलेश यादव जी ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा कि अपर्णा यादव जी को तो समझना चाहिए कि उनके घर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनको इसमें जुड़ के समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करना चाहिए। पर अपर्णा यादव जी समाजवादी पार्टी को ठोकर मार के भारतीय जनता पार्टी में गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान भी नहीं दिया और मैं जानता हूं कि अपर्णा यादव जी को कभी सम्मान मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनके नाम के पीछे जो यादव शब्द लगा हुआ है, इसका भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिकार करती आ रही है और करती आएगी। इसलिए मैं अपर्णा यादव जी से कहना चाहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े और अपने जितने भी साथी सांसद हैं उनको भी लेके आए। समाजवादी पार्टी उनको जो मंत्रिमंडल में जो भी पद चाहिए वो समाजवादी पार्टी देगी और उनको सम्मान भी मिलेगा समाजवादी पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी में आज तक अपर्णा यादव को कभी नहीं मिला। इतना बोल के मीडिया वालों से बचते हुए अखिलेश यादव जी वहां से निकल लिए। और अभी एक मामला और सामने आया है, सुल्तानपुर में योगी आदित्यनाथ के सरकार में एक माफिया का फिर से इनकाउंटर हो गया। अभी मैं उसे माफिया नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो उसके ऊपर अपराध तो है। मंगेश यादव नाम का लड़का था जो इस समय गुंडागर्दी, लूटपाट से कई दर्जनों मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। अभी सुल्तानपुर के एक व्यापारी के दुकान में घुस के 1.5 करोड़ का सोना उसने लूट लिया और लूटने के बाद वहां से भाग गया। मंगेश यादव के साथ साथ 4 अपराधी और उनके साथ थे, जो इन लोगों का काम लूटपाट करना, मारना यही काम था। उसके बाद पुलिस प्रशासन को तुरंत एफआईआर हुआ, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। हरकत में आने के बाद पुलिस प्रशासन 5 मुख्य अपराधी को ढूंढने लगी और ढूंढने के बाद मंगेश यादव को पकड़ लिया गया। मंगेश यादव ने भागने की कोशिश किया। मंगेश यादव के पास असलाहा भी था, ये बताया जाता है, और असलाहा से उसने गोलियां भी चलाई और इस गोलियां चलने के बाद पुलिस प्रशासन ने भी जवाब में कार्रवाई किया और मुठभेड़ में मंगेश यादव को ढेर कर दिया गया। इस बात को लेकर इस समय अखिलेश यादव बहुत नाराज चल रहे हैं
और बता रहे हैं कि ये मंगेश यादव का उन्होंने जानबूझ के कत्ल करवाया है, हत्या करवाया है। ये इनकाउंटर फेक इनकाउंटर है। ये योगी के सरकार में यादव और मुस्लिम को हमेशा दबाया जाता है और दबाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मंगेश यादव का ही एनकाउंटर क्यों हुआ? उनके साथ जो चार अपराधी और थे उनको क्यों सरेंडर कराया गया? अगर एनकाउंटर होना चाहिए था तो उन 5 लोगों का होना चाहिए था। मंगेश यादव के साथ साथ 4 लड़कों का भी होना चाहिए था, पर मंगेश यादव का ही क्यों हुआ? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जाति देखकर एनकाउंटर कर रहे हैं इस समय योगी आदित्यनाथ। अब प्रशासन पर प्रेशर बना रहे हैं कि जितने यादव और मुस्लिम हैं उनको इनकाउंटर में मार दिया जाए या माफिया पटाखों की संपत्ति को रद्द कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। उसके बाद इतना बड़ा बयान अखिलेश यादव जी ने दे दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मीडिया वालों ने पूछा कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जाति देखकर इनकाउंटर योगी सरकार करवा रही है, तो योगी जी हंसते हुए वो चल दिए। कहा उन्होंने कुछ इस पे बयानबाजी करना उचित नहीं समझा। और अभी तक इस मामले में अभी योगी आदित्यनाथ और प्रशासन अभी चुप है। अभी कोई बयानबाजी अभी नहीं हो रहा है। अब इसका आगे क्या रिएक्शन आता है ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।